हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए एडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 15वां लेक्चर होगा। ठीक, तो इनसे पहले हम 14 लेक्चर डाल चुके हैं और हर एक क्लास में 24 मीनिंग है। ठीक, और उसका 4 ऑप्शन तो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये 15वां लेक्चर होगा। तो अगर आप प्रीवियस 14 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देख लें। ठीक, हालांकि आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक, देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 351 से 375। ठीक, जहां तक इस कंटेंट की बात करें तो ये कंटेंट जो है किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर का एक बुक आता है एसएससी के लिए। ठीक, जिसमें 1997 से लेकर के 2020 तक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक, और उसको सॉल्व भी किया गया है। ठीक, तो वहां से हम डिस्कस करें, क्योंकि देखिए एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 80 से 90% के बीच क्या होता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। ठीक, आप कहीं भी कुछ भी पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रीवियस ईयर से ही रहता है। ठीक, तो जहाँ तक पीटी की बात करें तो एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक, सीपीओ हो, तो यहाँ पे यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस, तो मान लीजिए 4 से 6 नंबर का इसका वेटेज सिर्फ पीटी में रहता है। ठीक, और मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन आता है, तो आप समझ सकते हैं कि दोगुना नंबर कर दीजिए तो कितना वेटेज है सिर्फ एक टॉपिक का। और इन द सेम वे वन वर्ड का भी यही वेटेज रहता है, तो आपको इन दोनों टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, हालांकि यहाँ पे हम पूरा प्रीवियस ईयर करवाएंगे। आज की क्लास का पहला मीनिंग 351 नंबर। ठीक, स्लिप ऑफ का मतलब होता है पकड़ा जाना, या कह सकते हैं आप कि किसी को बिना सूचना दिए मतलब चले जाना, एक सेंस में ये होता है। तो देखिए सी ट्राइड, वह प्रयास किया था टू स्लिप ऑफ, मतलब क्या, किसी को सूचना दिए बिना चले जाए। ठीक, बट क्या वो पकड़ा गया, कॉट इमीडिएटली, वो जल्दी क्या हुआ तो पकड़ा गया। ठीक, तो यहाँ पर ईडीएम चूज हुआ है स्लिप ऑफ। स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है कि बिना सूचना दिए चले जाना कहीं से। ठीक, तो अब इसका मीनिंग मुझे खोजना है। पहला है स्टील क्विकली, चुपचाप चोरी करना। क्या चोरी करना की बात हो रहा नहीं है, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा है गो क्विकली, यानी कि गो क्विकली का मतलब है जल्दी जाना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है लीव क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप निकल जाना। यहाँ पे ये मैच करा कि यहाँ पे देखिए स्लिप ऑफ का मतलब ये होता है किसी को बिना सूचना दिए निकल जाना। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच कर रहा है कि लीव क्या करना, क्वाइटली चुपचाप निकल जाना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है स्लाइड क्विकली, जल्दी से स्लाइड करे, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्लिप ऑफ का जो मीनिंग था इसमें खोजे और जो मिल गया उसको टिक करना है, बहुत आसान है। ठीक, तो आपको इस इडियम्स का मतलब पता होना चाहिए। और ये इडियम्स आपको पहले कौन याद करना है, तो प्रीवियस ईयर, एसएससी का जो प्रीवियस ईयर आता है 1000 होगा। ठीक, पहले आप उस पर फोकस करें, इसके बाद आप किसी बुक को फोकस करें, क्योंकि 90+% जो होता है क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसीलिए आपको पहले प्रीवियस ईयर करना है। ठीक, और हम आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं 352 नंबर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि प्रतीक्षा करना, आशा करना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं आशा करता हूँ क्या, तो उसके आने की, अराइवल यहाँ पे नाउन है, उसके आने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, तो मतलब उम्मीद करना या खुशी से उम्मीद करना, एक सेंस में कह सकते हैं, आशा करना कह सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है अफेयर ऑफ, डरना, क्या डरने की बात हो रहा नहीं है, कट जाएगा। ठीक, दूसरा एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद सिर्फ। ठीक, तो ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। देखिए एक्सपेक्टिंग विद प्लीजर, खुशी से उम्मीद करना जब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 मैच करेगा, तीसरा को आप काट दीजिएगा। ठीक, चौथा है कॉन्फिडेंट ऑफ, के प्रति आश्वस्त, इसकी बात तो हो ही नहीं रहा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है क्या, तो उम्मीद करना, आशा करना। ठीक, और जब ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक्सपेक्टिंग विद प्लीजर, यानी कि खुशी के साथ क्या करना, तो उम्मीद करना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी 3 की तो बात हो रहा है, ऐसे 3 तो मैच करा, लेकिन 3 को आप क्या करें तो इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे 3 से बेस्ट ऑप्शन 2 है, तो आप 2 को क्लिक करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं 353 नंबर, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, देखिए कहाँ आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है एडियम्स, हाई हॉर्स, राइट्स द हाई हॉर्स का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, क्या तो श्रेष्ठ समझना, बेहतर समझना। तो राइट्स द हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है कि श्रेष्ठ समझना। तो पहला ऑप्शन क्या, सुपीरियर है, बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है वेंट ऑन अ वेकेशन, छुट्टी पर चला गया, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, आगे
देखते हैं तीसरा ऑप्शन है स्टार्टेड गैम्बलिंग, जुआ खेलना। नहीं, जुआ खेलने की बात तो हो ही नहीं, ये कट जाएगा, ठीक। और देखिए आगे बाउट अ हॉर्स, एक घोड़ा खरीदा। अरे घोड़ा खरीदने की बात नहीं हो रहा है, ठीक ना, ये कट जाएगा। बात हो रहा है कि राइड्स द हाई हॉर्स, और राइड्स द हाई हॉर्स का मतलब होता है कि श्रेष्ठ होना, ठीक, एक तरह से श्रेष्ठ, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, ठीक। तो इस सेंस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए 354 नंबर रेक एंड रियून। 354 नंबर रेक एंड रियून का मतलब होता है पूर्णतः तबाह या बर्बाद होना। क्या? तो पूर्णतः तबाह या बर्बाद होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला सक्सेसफुल, सफल, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा है डेप्ट, कर्ज, ये भी कट जाएगा, ठीक। तीसरा है डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। और चौथा ऑप्शन है रैंसैक्ड का मतलब होता है लूटा गया, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे नष्ट की बात हो रहा है, बर्बाद की बात हो रहा है, तो रेक एंड रियून, रेक एंड रियून का मतलब होता है पूर्णतः तबाह या बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय, ठीक। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे 355 नंबर ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब होता है कि अति विवेकी नौजवान जो होता है। क्या? तो जिसके पास एक ऐसा युवा जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, वृद्ध होने पर बुद्धिमान होना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, बूढ़ा होना और फिर भी जवान दिखना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। आगे टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, अपने वर्षों से परे बुद्धिमान होना, यानी कि उम्र के हिसाब से क्या होना, तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। बाकी टू बी स्मार्टर विद एज, उम्र के साथ होशियार होना, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही, अति विवेकी कौन, तो नौजवान, ठीक। अब आगे 356 नंबर देखिए आयरन व्हील। आयरन व्हील का मतलब होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या? तो दृढ़ इच्छा शक्ति। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है कि जैसे क्या हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो ऑप्शन नंबर 2 मैच करा, हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है स्टिक्स टू द पॉइंट, बात पर टिके रहना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है हैज हाई हीमोग्लोबिन, उच्च हीमोग्लोबिन, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी कि आयरन विल, ठीक। आगे 357 नंबर देखिए विल एंड वोय। विल एंड वोय का मतलब होता है कि खुशियाँ और दुख, ठीक, यानी कि दुख और खुशी दोनों, ठीक। तो पहला है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, कट जाएगा। जॉयज एंड सोरोज, यानी कि सुख दुख, बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा होल हार्टेडली, पूरे मन से, कट जाएगा। अंदर सस्पिशन, संदेह के घड़े में, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जॉयज एंड सोरो का मतलब होता है, जॉयज एंड सोरोज का मतलब होता है सुख दुख, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब आगे 358 नंबर, ना लंबा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए I could have continued my higher studies if I wanted, but that's water under the bridge। यहाँ पे इडियम्स यूज हुआ है water under the bridge, ठीक। अगर आपको पूरा सेंटेंस का मतलब नहीं भी समझ में आता, सिर्फ इडियम्स आपको याद है कि water under the bridge का मतलब क्या होता है, तो आंसर कर जाएंगे, ठीक। तो सिर्फ आपको इडियम्स पे फोकस करना, ठीक। आप लंबे सेंटेंस को देख के नहीं डरे कि अरे ये तो इतना लंबा सेंटेंस आ गया। देखिए आई कड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज इफ़ आई वांटेड, बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। देखिए वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि होनी को नहीं टाल सकते हैं, ठीक। तो क्या, तो जो होना होता है उसको हम नहीं टाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई कड हैव कंटिन्यूड, मैं कंटिन्यू कर सकता था, क्या, माई, अपना हायर स्टडीज, अपना पढ़ाई को, इफ़ आई वांटेड, अगर मैं चाहता तो, बट क्या हुआ, डैट्स वाटर अंडर द ब्रिज, अगर मैं चाहता तो अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकता था, लेकिन क्या हो गया, तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि होनी को नहीं टालना, ठीक। तो कुछ मैं नहीं बदल सकता था, इसीलिए ऑप्शन है समथिंग आई कैन नॉट चेंज, बिल्कुल कुछ मैं नहीं बदल सकता, होनी को नहीं टाल सकते, तो मैच कर रहा हो सकता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है द टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, जिस समय मैं पुल के पास दुर्घटना का शिकार हुआ, कर जाएगा, इसकी बात कहाँ से, दुर्घटना कहाँ से आ गया, ठीक, कट जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वांट, कुछ ऐसा जो मेरा परिवार नहीं चाहता था, परिवार चाहने की बात तो हो ही नहीं रहा है, कट जाएगा, ठीक। और चौथा ऑप्शन है द टाइम आई वेंट ऑन अ क्रूज, जिस समय मैं एक क्रूज, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 1 समथिंग आई कैन नॉट चेंज, अगर मैं चाहता तो अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकता था, लेकिन क्या किया, तो कुछ मैं नहीं बदल सकता था। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करा, ठीक। आगे 359 नंबर माई पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है
स्टिक टू माई गन्स का मतलब होता है बात पर अड़े रहना। क्या? तो बात पर अड़े रहना। एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, तो मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं विज्ञान से पढ़ाई करूं, लेकिन क्या? तो लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ जाऊंगा। क्या? तो मैं क्या करूंगा? इकोनॉमिक्स से स्नातक करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा। स्टिक टू माई गन्स का मतलब होता है एक तरह से कि अपनी बात पे अड़े रहना। ठीक, तो पहला ऑप्शन है प्रेफर टू डिसअवॉइड देम, उनकी अवज्ञा करना पसंद करते हैं, कट जाएगा। ठीक, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, मेरे निर्णय पर कायम रहें, बिल्कुल मैच कर रहा है। रिफ्यूज टू लिसन द देम, उनकी बात न मानना, कट जाएगा। शो देम डैट दे आर रॉन्ग, उन्हें दिखाए कि वे गलत है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मैच करा है। ठीक, बिल्कुल। स्टिक टू माई गन्स का मतलब होता है बात पर अड़े रहना, और ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है बिल्कुल कि माई पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल नॉट स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आगे 360 नंबर, द मैनेजर डिसमिस्ड द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड दैट इट वाज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है आउट ऑफ हैंड, क्या? तो आउट ऑफ हैंड, तो आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है पूरी तरह से। ठीक, तो आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कंप्लीटली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। दूसरा डायरेक्टली सीधे कट जाएगा। तीसरा सिंपली सरलता से कट जाएगा। चौथा क्विकली जल्दी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रबंधक ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक, और कहा मतलब क्या? तो पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये क्या है? तो व्यवहारिक नहीं था, इटवा है तो नहीं था हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 361 नंबर, द पीपल ऑफ हिज विलेज आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। देखिए, द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि एक तरह से क्या होना? तो ईमानदार होना कह सकते हैं। क्या? तो जो एक तरह से होता है ईमानदार होना। ठीक, या दयालु होना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला है रिच मतलब धनी, कट जाएगा। यहाँ पे बोला कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग जो क्या है? दयालु है, ईमानदार है, तो धनी कट जाएगा। एजुकेटेड शिक्षित कट जाएगा, यानी क्वेलसम झगड़ालू कट जाएगा। काइंड मतलब क्या? तो दयालु होता है और एक तरह से दयालु भी होता है काइंड का मतलब। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक, आगे 362 नंबर, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है बहरा होना। क्या? तो बहरा होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है टू बी डिस्टर्ब, परेशान होना, कट जाएगा। ठीक, टू बी कंफ्यूज, भ्रमित हो जाना, कट जाएगा। ठीक, टू बी डी बहरा होना, बिल्कुल मैच कर रहा है। और टू बी डम गूंगा, कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या? तो बहरा होना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे 363 नंबर, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है कि हतोत्साहित करना। क्या? तो हतोत्साहित करना किसी को। पहला इनकरेज प्रोत्साहित करना, कट जाएगा। थ्रो कोल्ड वाटर हतोत्साहित करना, डिस्करेज बिल्कुल मैच करा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा अटैक आक्रमण, कट जाएगा। ड्रेंच खाई, कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, आगे 364 नंबर क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया, ऊपर देख सकते हैं। ठीक, द्वितीय पाली में 4/9/2016 को। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है ब्रोक डाउन का मतलब होता है रोने लगना। ठीक, हिम्मत खो देना, रोने लगना। तो वह रोने लगी इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच, यानी कि वह अपने क्या? तो स्पीच के मध्य में ही रोने लगी, अपना हिम्मत। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है कड नोट प्रोसीड, आगे नहीं बढ़ सका, नहीं इसकी बात नहीं हो रहा है, ये मतलब रोने लगा, कट जाएगा। ठीक, दूसरा है फेल डाउन, गिर गया, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा है बिकम एंग्री, क्रोधित हो गया, नहीं, कट जाएगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है क्राइड। क्राइड का मतलब क्या हुआ? रोने लगा, बिल्कुल मैच करा। ठीक, यानी देखिए ब्रोक डाउन, रोने लगा, क्राइड बिल्कुल मैच करा। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन देखना है। ठीक, पहले ऑप्शन जो मैच नहीं करा उसको एलिमिनेट करे और जो मैच करा उसको टिक कर दे। ठीक, आगे 365 नंबर, बट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में दखल देना। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में दखल देना, उसको रोकना, व्यवधान पैदा करना, तो हो सकता है। ठीक, बट इन तो क्या? दखल देना। पहला है रिकॉर्ड, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है इम्पोज का मतलब थोपना होता है। क्या? थोपने की बात हो रहा है, नहीं, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इम्प्रोवाइज का सुधार, इम्प्रूव नहीं कहते, इम्प्रूव से बना है इम्प्रोवाइज। ठीक, तो ये कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। ठीक, और बट इनका मतलब व्यवधान होता है ना, तो इंटरप्ट का मतलब व्यवधान होता है, बिल्कुल मैच करा। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही ऑप्शन देखना है। ठीक, आगे 366 नंबर, आई विल डू द वर्क इफ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे जो ईडियम चूज हुआ है अ फ्री हैंड, आपको अगर इतना याद है अ फ्री हैंड तो आप आंसर
कट जाएंगे। और फ्री हैंड का मतलब होता है खुली छूट। क्या? तो खुली छूट। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करा है? पहला कंप्लीट लाइबिलिटी, पूर्ण स्वतंत्रता, बिल्कुल मैच करा हो जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ मुझे अब फ्री हैंड का मतलब पता था तो हम आंसर खोज लिए। तो इसी तरह आपको सिर्फ एडीएम पे फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई विल डू द वर्क, मैं काम कर दूंगा, ठीक। इफ आई एम अलाउड, अगर मुझे क्या तो अलाउ कर दे। क्या? तो फ्री हैंड मतलब एक खुली छूट दे। किस में? तो इन द चॉइस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को चॉइस करने में, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अभी तो हम दिखा दिया आपको फ्री हैंड का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण स्वतंत्रता कह सकते हैं, खुली छूट देना, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन मैच करा है, कंप्लीट लाइबिलिटी, बिल्कुल मैच करा तो हो जाएगा, ठीक। दूसरा है एन एक्सपेंस अकाउंट, एक व्यय खाता कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है टू एम्प्लॉय मैं, तीसरा ऑप्शन है टू एम्प्लॉयमेंट टू वर्क, पुरुषों को काम, ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग भी एरर है, टू एम्प्लॉयमेंट टू वर्क, ठीक, ये कट जाएगा, ठीक। वैसे और अनलिमिटेड फंड्स का मतलब असीमित धन, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन और 1 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 367 नंबर, ही इज एज हार्ड एज अ नेल नेवर मूव्ड बाय एनीथिंग। यहाँ पे जो ईडीएम चूज हुआ है एज हार्ड एज अ नेल, एज हार्ड एज अ नेल का मतलब होता है कि एक तरह से निर्दय। क्या? तो निर्दय, यानी कि वह क्या है? निर्दय है। नेवर मूव्ड बाय एनीथिंग, इट मीन्स क्या? वह निर्दय है, कभी भी किसी चीज़ से नहीं हिलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है टफ, क्या कठिन है? नहीं, कट जाएगा, ठीक। दूसरा इमोशनलेस है, बिल्कुल निर्दयी है, इमोशनलेस है, तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, इमोशनलेस, ठीक। तीसरा है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से मजबूत, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा हार्ड वर्किंग, अरे मेहनती की बात कहाँ से आ गई, तो वैसे ही कट जाएगा। तो वैसे आपको ऑप्शन दिख गया, ठीक, कि यहाँ पे इमोशनलेस की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 368 नंबर, हर मदर सो थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव। यहाँ पर जो एडीएम चूज हुआ है सो थ्रो, सो थ्रो का मतलब होता है कि स्वभाव जाना, किसी का स्वभाव जाना। तो हर मदर, उसकी माँ उसकी स्वभाव जानता था। द एक्सक्यूज सी गिव, जो वो क्या? तो एक्सक्यूज वो वह देने वाली थी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। सो थ्रो का मतलब क्या होता है? स्वभाव जाना, ठीक। पहला ऑप्शन है रिवील्ड, पता लगाना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा है स्वभाव जाना, डिटेक्टेड, पता लगाना, बिल्कुल मैच करा कि पता लगा रहे हैं, स्वभाव जान रहे हैं। व्यूड का देखा गया, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। हैक्ड, हैक किया गया, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन देखना है, ठीक। आगे 369 नंबर, सी हैज अ बी इन हर बनेट एंड कैन से एनीथिंग। यहाँ पे जो ईडीएम चूज हुआ है हैज अ बी इन हर बनेट, देखिए हैज अ बी इन हर बनेट का मतलब होता है कि भूत सवार होना, किसी भी चीज़ का भूत सवार होना, ठीक। देखना है कि देखिए सी हैज अ बी इन हर बनेट, ठीक, उसको क्या है? तो भूत सवार होता है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इज अ क्रेजी पर्सन, पागलपन व्यक्ति, नहीं, कट जाएगा। जुनूनी व्यक्ति बिल्कुल होगा, इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, जुनूनी व्यक्ति, ठीक, जो भूत सवार होगा, कुछ भी बोल सकता है, ठीक। तो ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। इज अ फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। इज अ प्राउड पर्सन, गौरवान्वित व्यक्ति, ये भी कट जाएगा। जितना बोल रहा है उतना ही मुझे खोजना है, ठीक। आगे 370 नंबर, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, ठीक। देखिए कच पोटैटो, कच पोटैटो का मतलब होता है जो टेलीविजन देखकर समय नष्ट करता है। क्या? तो एक ऐसा व्यक्ति जो टेलीविजन देखकर समय नष्ट करता है उसे हम कहते हैं कच पोट। पहला ऑप्शन है एन ओल्ड पर्सन हु हैज ओल्ड फैशन्ड आइडियाज, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास पुरानी विचार है, कट जाएगा, क्या इसकी बात हो रहा है? नहीं, तो ये कट जाएगा ना। दूसरा ऑप्शन है अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, एक व्यक्ति जो टेलीविजन देखना पसंद करता है, बिल्कुल मैच करे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कि अ पर्सन हु डज नॉट सीम वेरी फ्रेंडली, एक व्यक्ति जो बहुत मिलनसार नहीं लगता है, इसकी ही बात नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। और चौथा ऑप्शन है कि समवन हु स्टेड काम एंड डज नॉट शो देयर इमोशंस, कोई व्यक्ति जो शांत रहता है और अपनी भावनाओं को नहीं देखता है, तो इसकी ही बात भी नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रहा है कि जो व्यक्ति क्या करता है तो टीवी देखने में समय नष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सबको आप काट दीजिए, ठीक। अब आगे 71 नंबर है, 371 नंबर क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाय मी, कि मेरे साथ क्या होगा? तो खड़ा रहेगा, मेरा समर्थन करेगा। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है समर्थन करना, क्या? तो समर्थन करना। सिर्फ आपको इसका मीनिंग खोजना है। पहला है इनर्जीज, मतलब क्या? ऊर्जा, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा सपोर्ट, बिल्कुल मैच करा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कंपनी का मतलब साथ देना, कट जाएगा। रिलीज मतलब रिलीज करना, रिहा करना, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या? तो स्टैंड बाय का मतलब समर्थन करना, ठीक। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा सपोर्ट सही हो जाएगा, ठीक।
आगे 372 नंबर, द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनकेयरमोनियसली। यहाँ पे जो ईडीएम से हुआ है अनकेयरमोनियसली, तो क्या है, ये वर्ड है ब्रोक अप। ब्रोक अप, ब्रोक अप का मतलब होता है कि संबंध विच्छेद करना। क्या, तो संबंध विच्छेद करना, खुद को भंग कर देना। ठीक, द म्यूजिक ग्रुप क्या कर दिया, खुद को भंग कर दिया। क्या, तो अनकेयरमोनियसली का मतलब अनौपचारिक रूप से। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वेंट बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, कट जाएगा। ब्रोक ईच अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स, एक दूसरे को वाद्य यंत्र तोड़े, क्या इसकी बात नहीं, ये भी कट जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है डिस्टर्ब द नाइबरहुड, पड़ोस में अशांति, ये भी कट जाएगा। चौथा है डिसबैंडेड इटसेल्फ, खुद को भंग कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे खुद की बात हो रहा है कि ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक, 373 नंबर, कैरी द बेल। कैरी द बेल का मतलब क्या होता है, तो प्रभारी होना। ठीक, पहला ऑप्शन है डिकोरेट द बेल, गेंद को सजाए, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है बी इन चार्ज, प्रभारी होना, बिल्कुल मैच किया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है टेक द डिसीजन, निर्णय लेना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन बी द होस्टेस, परिचारिका बने, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, आगे 374 नंबर देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चंस का क्या है, तो लिखा हुआ है कौन क्वेश्चंस कौन एग्जाम आया हुआ है। ठीक, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब सीमा से बाहर होना। क्या, तो सीमा से बाहर होना, बियॉन्ड द पेल। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, अनुचित या अस्वीकार, बिल्कुल मैच करा, जो अस्वीकार हो, सीमा से बाहर हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। दूसरा है बियॉन्ड रिडेम्पशन, मोचन से परे, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है फुल ऑफ रियोट्रिक, का मतलब होता है कि या लफाजी से भरपूर, यानी कि क्या, तो रियोट्रिक ये अलग चीज़ है, ये कट जाएगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है अरुचिकर, ये कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर 1, तो अनुचित या अस्वीकार। ठीक, आगे 375 नंबर, आज ही क्लास का लास्ट मीनिंग होगा। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या कहता है, कौन सा ये जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया 16 में। ठीक, यानी कि द होल प्रॉब्लम हैज बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो एडीएम्स यूज हुआ है स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब होता है क्या, तो गुप्त योजना। क्या, तो गुप्त योजना, यानी कि देखिए द होल प्रॉब्लम्स, पूरी समस्या, ठीक ना, हैज बीन क्या है, तो स्वेप्ट अंडर द कारपेट मतलब क्या है, पूरी समस्या जो है क्या है, तो एक गुप्त योजना हो गई है। लेकिन क्या है, बट डैट इज नॉट द सोल्यूशन, लेकिन इसका ये सोल्यूशन तो नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है मेरे पास कि केप्ट हिडन, छिप कर रखा जाता है, छिपा कर रखा गया है, बिल्कुल स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब वही होता है जो यहाँ पे केप्ट हिडन का मतलब होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। दूसरा इग्नोर्ड, उपेक्षित, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा है सॉल्व्ड, हल, ये भी कट जाएगा। और डिटेक्टेड, पता चला, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम आज ही क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।